नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टॉक। दोस्तों, पैसे तो हम सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे की सही व्यवस्था, उसको सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए, उसको सही तरीके से कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, जो 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन लास्ट में महीने के 20,000 रुपए ही बचा पाता है। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है, जो महीने में 50,000 ही कमा पाता है, लेकिन वो 25,000 बचा लेता है। तो लास्ट में किस व्यक्ति ने अधिक बचाया, किस व्यक्ति ने अपने मनी का अच्छे से मैनेजमेंट किया, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों कहानी एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है। हमेशा भेष बदल-बदल के अपनी प्रजा के बीच में घूमता है और देखता है कि उसकी प्रजा कितनी अच्छे से रह रही है कि नहीं रह रही, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वो खुद बहुत ही अशांत रहता था, वो शांत नहीं रह पाता था। पता नहीं क्या वजह थी कि वो खुद शांत नहीं रह पाता था। ऐसे ही एक दिन भेष बदल करके एक सेठ का रूप धारण करके वो जा रहा था। रास्ते में चलते-चलते उसने देखा कि एक किसान अपने खेत के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन कर रहा है। फटे-हाल कपड़े, धरती में बैठा हुआ था, प्याज़ और रोटियाँ रखी हुई थी उसके सामने और वो उसको बड़ी आराम से बैठ के खा रहा था। उस राजा जो कि सेठ बना हुआ था, उसके मन में आया कि देखो, ये किसान बेचारा कितना गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, चलो चल के इसकी मदद करते हैं। तो सेठ उनके पास गया और किसान के पास जाकर बोला कि भाई देखिए आपके खेत के पास ही मुझे ये सोने के कुछ सिक्के मिले हैं। स्वर्ण मुद्राएँ देकर के 4 स्वर्ण मुद्राएँ और लेकर के वो किसान के पास आता है और कहता है कि देखिए ये 4 सिक्के मुझे आपके खेत के पास मिले हैं, तो शायद ये आपके होंगे, ये आप रख लीजिए। तो किसान कहता है नहीं भैया, ये मेरे नहीं है, मेरे पास और सोने के सिक्के मतलब ही नहीं है। किसी और के होंगे, आप किसी और हो सकता है ये आपके ही हों। सेठ ने कहा नहीं, ये मेरे नहीं है भैया आपके खेत के पास मिले, किसी के भी हों जब आपके खेत में से मिले हैं तो आपके ही होंगे, तो आप इनको रख लीजिए। किसान ने कहा नहीं, ये मेरे बिल्कुल नहीं है, मैं तो भगवान की दया से जो कमाता हूँ उसमें खुशी हूँ। मैं 4 आना कमाता हूँ और उस 4 आने से मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छे से मेरा जीवन चल रहा है, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जो सेठ बना हुआ था राजा, वो सोचता है कि 4 आने कमा कर के ये व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? उसने पूछा, "तो आप एक क्या मुझे बता सकते हैं कि 4 आने कमा कर के आप खुश कैसे रह सकते हैं?" किसान ने कहा, "हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं 4 आने कमाता हूँ। 1 आने को मैं कुएँ में डाल देता हूँ, दूसरे आने को जो भी मेरे ऊपर उधार होता है उसको चुका देता हूँ दूसरे आने से, तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ और चौथे आने को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ।" अब राजा को ये बात समझ में नहीं आई। वो उस किसान की तरफ गौर से देखता है। तब तक किसान का खाना खत्म हो चुका था और किसान कहता है, "भई अब आप चलिए, मेरा भी अब काम का टाइम हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं भी अपने काम पर चलता हूँ। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि अब मैं आपके पास बैठ कर के ज़्यादा देर बातें कर सकूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी करना है।" सेठ बना हुआ जो राजा था, वो सोच में पड़ गया कि क्या पहेली बुझाकर चला गया ये किसान। अब किसान तो वहाँ रुका नहीं, तो सेठ भी वापस अपने राज्य दरबार में चला जाता है और वहाँ जाकर के अपने मंत्रियों से पूछता है कि ऐसे-ऐसे करके जब मैं गया था तो मुझे ऐसे किसान मिला था और उस किसान ने मुझे बताया कि वो 4 आने कमाता है और इस तरीके की उसने ये पहेली मेरे को सुना दी। अब मुझे इस पहेली का जवाब चाहिए। पहेली है कि 4 आने मैं कमाता हूँ जिसमें से 1 आना मैं कुएँ में फेंक देता हूँ, 1 आना से उधार चुका देता हूँ, 1 आने को उधार दे देता हूँ और 1 आने को ज़मीन में गाड़ देता हूँ। मंत्रियों ने खूब मंत्रणा कर ली, काफ़ी दिमाग लगाया लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में राजा ने आदेश किया कि उस किसान को वापस लाया जाए और उसी किसान से हम वो पहेली का जवाब पूछेंगे। मंत्रियों ने काफ़ी ढूँढ करके उस किसान को बुलाया गया दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद राजा ने पूछा कि भई तुमने जो पहेली बुझाई थी, वो पहेली हमारे दरबार में किसी को नहीं कोई नहीं सुलझा पाया, तो कृपा करके मुझे उसका आंसर ज़रूर बताइए कि क्या बात है? तो किसान ने कहा, "बिल्कुल साधारण-सी बात है, इसमें कुछ समझने वाला तो था ही नहीं। देखिए, मैं 4 आने कमाता हूँ, 1 आना मैं कुएँ में फेंक देता हूँ, इसका मतलब अपने परिवार पे खर्च कर देता हूँ। दूसरा आना से मैं उधार चुका देता हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर जो कर्ज़ है, मेरे ऊपर जो उधार है, मेरे माता-पिता का ऋण मेरे ऊपर है, उस ऋण को से ऋण होने के लिए वो दूसरा आना मैं अपने माता-पिता के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तीसरा आना मैं उधार दे देता हूँ, इसका मतलब तीसरा आना मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, उनकी शिक्षा में, उनके अच्छे स्वास्थ्य में और चौथा आना मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, इसका मतलब चौथे आने को मैं सेव कर लेता हूँ, उसको उसकी सेविंग कर लेता हूँ कि भविष्य में कभी भी मुझे उसकी आवश्यकता होगी, तो उसका मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये छोटी-सी बात थी। अब राजा उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एक छोटा-सा किसान जो दिन भर खेतों में मेहनत मज़दूरी करता है और उसको आर्थिक व्यवस्था की इतनी जानकारी है, उसको इतना सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से हमें अपने मनी मनी का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों
ये बात बिल्कुल सही है कि मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हम कमाते हैं, उसके हमें 4 हिस्से कर लेने चाहिए, जैसे कि किसान ने बताया और उसी के अकॉर्डिंग हमें उन पैसों को खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, यही ये जो पूरी स्टोरी है, ये यही सीख देती है कि हम कितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है कि हम उसको किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कितना बचा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।